अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत 1 जनवरी से यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर बन गया। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर रज़ा। अच्छा सर, आज का मेरा सवाल ये है कि जो इंडिया है वो यूएन का एक मेंबर बन गया है और पाकिस्तान अपने जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ थे वो अपने यूएन में लेके जाता था। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इंडिया उसका कोई परमानेंट मेंबर नहीं बना। इंडिया बेसिकली उसका एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है। हाँ, उससे उसको थोड़ी सी ट्रैक्शन ज़रूर मिलेगी क्योंकि बेसिकली इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो बेसिकली अपने इंटरनल मैटर्स पे थोड़ा फोकस करे और इंटरनेशनली अपना एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करे, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे। तो होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग भी एक नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी बन सकते हैं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान को ये समझ भी है कि यूएनओ में लेके जाने से कुछ होना नहीं है। पावर की गेम है, पावर पॉलिटिक्स है सारी दुनिया में। मसला ये है कि मैं जब से थोड़ी सी मुझे, बल्कि इवन फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड हमें यही समझ में आई है कि दुनिया में वो जो हमने एक बचपन में एक ज़रबुल मिसल पढ़ी थी ना, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं माइट इज़ राइट, तो वही पॉलिसी चलती है सारी दुनिया में। तो इसलिए जो मर्ज़ी आप कर लें, जितने मर्ज़ी आप देखें ना, 48-49 में रेजोल्यूशन यूएनओ की थी ना कि कश्मीर के मतलब वहाँ के उसे इंडिपेंडेंट करे, ये वो मानी किसी ने बात? यूएनओ ने दोबारा उस पर इम्प्लीमेंट करवाया? कुछ नहीं ना करवाया। इसलिए नहीं करवाया कि इंडिया पावरफुल है, सवा वो अब अरब की आबादी है, उनको वहाँ पे अपने इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे उनको ये है कि भाई ये इतनी बड़ी मार्केट है, इस मार्केट को कैसे ख़राब करे। तो जितनी मर्ज़ी वायलेशन इंडिया करेगा उसको कोई नहीं पूछेगा, उस पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। ये ज़हन में रखें, यही निज़ाम है दुनिया का और हर जगह का। पाकिस्तान में भी यही चलता है। जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी है, उसके पास भैंस है। उसकी भैंस है, हमने तो देखा है। बल्कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लाठी के सर पे पाकिस्तान के सारे काम चल रहे हैं। और ये है कि वहाँ पे ये जो मर्ज़ी करते रहे, पाकिस्तान जितना मर्ज़ी वहाँ पे जाके वावेला, अंदर से ये भी उनके साथ मिले होते हैं। पॉलिसीज़ पाकिस्तान की भी ठीक नहीं है, सॉरी टू से। यहाँ पे इनकी वो नहीं है, उनको वोट भी ये दे देते हैं। फिर उनको ये इन्होंने इस दफ़ा जब वो यूएन वो सलामती कौंसिल का मेंबर बना है तो इन्होंने ऐसा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया। उसने शाह महमूद कुरैशी ने बस वैसे जनरली से उसने वो दे दिए हैं, बयानात दे दिए हैं लोगों को, जो है ना, सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए उसने वो बयानात दे दिए। लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, लोग अंधे थोड़ी हैं। अब लोगों को शऊर आ गया। कुछ मेरे जैसे भी जो नाकुसुल अकल लोग हैं उन्हें भी थोड़ी सी समझ आती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये सारा कुछ वही है, कुछ भी नहीं होना, जो मर्ज़ी कर लें आप। सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो बन गया तो बन गया, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, लोग उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसलिए अब इसका तो हम अब क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उनकी लॉबिंग करें यूनाइटेड नेशंस में, और अपने कश्मीर का जो मसला है तो उसको वहाँ पे उसको लोगों में उन लोगों से मिलें, उनको बताएं कि हमारा इस पे कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए और इंडिया पे प्रेशर डाला जाए। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये वो बन गया है तो हम नहीं बने, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स की हैं, उन्होंने अपने बलबूते पे बने हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ ठीक की हैं, या जो भी उन्होंने किया है डिफेंस के मामले में हो या उनकी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन सब के मामले में उन्होंने अपनी एफ़र्ट की है और उन्होंने और ज़ाहिर बात है मेहनत की है उन्होंने, तो फल मिल गया उनको उस चीज़ का। तो ठीक है, अगर बन गया है तो इट्स वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक टू देम। हमें भी अगर हम भी एफ़र्ट्स करें तो प्रॉबेबली हम भी बन सकें। बेसिक पाकिस्तान में बेसिक यूथ वगैरह को अगर आगे बढ़ाया जाए और इसमें काम ज़्यादा किया जाए कि पाकिस्तान की यूथ अगर ये काम कर सकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये इन्वायरमेंट की जाए कि उनके दिमाग में कहा जाए कि आप लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, आप स्ट्रगल करें सबसे पहले, तो फिर इंशाल्लाह कि पाकिस्तान भी एक उस लेवल पे पहुंचेगा जो सबकी ख्वाहिश होती है कि अपनी कंट्री को आगे देखा जाए। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इंडिया एक किलर इंडिया जो इस वक्त पूरी दुनिया में हाईलाइट है,
पूरे जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस वक्त यरगमाल बनाया हुआ है और आए दिन जुल्म ज़्यादती बढ़ रही है। और वो यूएनओ में जाकर और ख़ान साहब की इतनी अच्छी स्पीच होने के बाद यूएनओ में जो उन्होंने स्पीच की कश्मीरियों के हवाले से और ये जो पॉलिसी अपनाई थी ख़ान साहब को, तो इस वजह से हमें तो शर्म से डूबना मरना चाहिए। और हमारे ख़ास कर हुक्मरानों को जो इस वक्त पूरी दुनिया में ये ववेला मचा रहे हैं कि हमने कश्मीर का मसला जो है यूएनओ के ज़रिए हल कराना है। और मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब की जो पॉलिसी थी इंतहाई अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन इसकी वजह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इस वक्त सारी की सारी आंखें बंद करके ये कौन सा ख्वाब देख रही हैं कि ये मुसलमानों को जिस तरह के कत्लेआम किया जा रहा है, हर जगह पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं तमाम मुसलमान मुल्कों को एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक अपनी यूनाइटेड बनाएँ और इस यूनाइटेड से अपनी जान छोड़ें। इस यूएनओ से हमें जान छोड़नी चाहिए, क्योंकि इस यूएनओ में सारे दरिंदे हैं, इनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म व ज़्यादती हो रही है। और ख़ास कर कश्मीर के अंदर जो किलिंग हो रही है, इसके जो आबदार यूएनओ है, पूरी जम्मू कश्मीर की लकीर, बॉर्डर लकीर पे यूएनओ घूम रही है। क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे कश्मीर के अंदर, इस खित्ते के अंदर इंडिया क्या क्या कर रहा है और क्या क्या जुल्म सितम बच्चियों को और हमारी बहनों को उठा के लेके जा रहे हैं उनके फ़ौजी, और यूएनओ आंखें बंद करके सो रही है। और अब फिर भी यूएनओ ने इंडिया को जो है ना वो हाईलाइट किया है और उसको मेंबर बनने पर जो है ना मेंबर बन गया है। बल्कि हमारे पाकिस्तान और ख़ान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसी पॉलिसियाँ अपनाएं कि पूरी दुनिया में आप एक माने हुए लीडर हैं और आपकी जो बात है मानी जाती है। तो मैं कश्मीर के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि हमारे लिए बहुत गलत हो गया है। जो है यूएन का एक मेंबर बन गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की बात है? ख़तरे की बात हो भी सकती है। असल में जो इंटरनेशनल अफेयर्स जितने भी होते हैं उनमें कंट्रीज़ इंटरनेशनली लॉबिंग तो कर रही होती हैं। अब इंडिया चूँकि ज़्यादा पैसे रखता है और इंडिया के आप कह लें कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दूसरे और काफ़ी सारे मुल्कों से। पाकिस्तान ने अपने आप को फ़ॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे काफ़ी लिमिटेड रखा है, इंडिया ने नहीं रखा। लेकिन अभी आप पिछले 2-3 सालों में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत प्रैग्मेटिक और बहुत अच्छी जा रही है कि हम लोगों ने उन नेशन स्टेट्स के साथ भी जिनकी इंटरनेशनल फ्रंट्स पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, या वो नेशन स्टेट्स जिनसे हमारे थोड़े रिफ्ट्स रहते थे बिकॉज़ हम यूएस की तरफ ज़्यादा साइड करते थे या इस्लामिक ब्लॉक की तरफ ज़्यादा साइड करते थे, हम उसकी तरफ हम उससे बियॉन्ड भी अब देखना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम अपनी एक पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी रखेंगे तो आई डोंट सी के कोई बहुत ज़्यादा थ्रेट है। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर किस्म का पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन है। ये बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान को अपने आप को कैश कराने का, बिकॉज़ उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा बुरा कोलैटरल क्रिएट कर लिया इंटरनेशनली। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर पाकिस्तान कि हमने जो पिछले 2 डेकेड्स में गलतियाँ की हैं हम उसको कवर अप भी करें और एक फ्रंट स्टेज इंटरनेशनली इख्तियार करें। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की बात आई डोंट थिंक सो इन मैनी एस्पेक्ट्स, बट हाँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ जो कश्मीर है वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है हमेशा से ही, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तो कश्मीर है जो सबसे बहुत बड़ा इशू है हमेशा से ही। तो आई डोंट थिंक के क्योंकि वो यूएन का अब पार्ट बन चुका है तो आई थिंक के वो दैट वुड हेल्प देम आउट इन हैविंग कश्मीर। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि कश्मीर जन्नत है और जन्नत किसी काफिर की कभी हो नहीं सकती। देखिए, अगर हम सही चले ना अपने मुल्क में, हमारी पॉलिसी सही हो और क्या नाम है हम अगर सही हो तो फिर कोई ख़तरे की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको खुद सही होना चाहिए। अगर आप खुद सही हैं, आपका इंटरनल मामला सही है तो फिर कोई ख़तरे की बात नहीं होती। ख़तरे की बात तब होती है कि जब आपके अपने लोग ही आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, दूसरा कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम्बल ओपिनियन अगर कोई इसे कंसिडर करे या ना करे, देखें वो अलग मुल्क है, हम अलग मुल्क हैं, बाउंड्रीज़ हैं, सारा कुछ है, 2 रिलीजन्स हैं, उसमें हम अपने मुल्क में रहते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हैं। दोनों को एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए और उन्हें वो अपने काम करें, हमारे मामले में टांग ना डालें, हम उनके मामले में टांग ना डालें। लेकिन मसला ये है कि वो बाज ही नहीं आते, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि यार ये इंडिपेंडेंट मुल्क है, उन्होंने तंग करना ही करना है। वो सारे मामला ख़राब कर देते हैं पकड़ के, और ये इधर इंटरफेरेंस भी होती है, इधर ये भी होता है, टेररिज्म भी होता है, उसके लिए फ़ंडिंग भी वो करवाते हैं। ये सारी सिलसिले चलती। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए ना, मैं आपको बताऊं तो इतनी आबादी है दोनों मुल्कों की, लगा लें को 1.5 अरब से ज़्यादा की तो आबादी होगी ना।
तो यहाँ पे 1.5 अरब की आबादी में से 90% वो लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको रोटी के लाले हैं, जिनको रोटी कमानी पड़ती है। ये बात ज़हन में रखें, वो अर्न करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। तो वो उनके लिए कुछ अगर ये कर लें ना, ये जितना कुछ असलों पे और ये उस पे सारा कुछ ये खर्च करते हैं, वो किस लिए करते हैं? असला अपने मुल्क में चलाने के लिए तो नहीं होता ना, दुश्मन की से प्रोटेक्शन के लिए आप असला बनाते हैं ना, उस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हालात नॉर्मल करें, दोनों तरफ वाले नॉर्मल करें, थोड़ा सा सुकून नहीं, लेकिन सुकून होने भी कोई नहीं देता। ये भी मसला है, बीच में शरारती जो लोग हैं वो शरारत भी कर देते हैं, फिर कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब ये ना कहें कि ये नज़र नहीं आती। जो हो रहा होता है वो सबको नज़र आ रहा होता है, सबको समझ भी आ रही होती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन कोई कर कुछ नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी बेचारा चले आपके चैनल पे आके मैंने बोल लिया, अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा। उसमें किसी ने कोई किसी को असर हो जाना? कुछ भी नहीं होना। इसी तरह चलते रहना। 50 साल से तो मैं यही सारा कुछ देख रहा हूँ, बाकी जो थोड़ी बहुत बच गई है उसमें भी यही कुछ देखेंगे, हमारे बच्चे भी यही देखेंगे, और क्या होगा। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट मैं प्रोग्राम किस टॉपिक पर करूँ। थैंक यू सो मच।